लेकिन आपको मिला क्या है उससे
सृष्टि पद का ज्ञान होता है। पूर्ण ब्रह्म, ब्रह्म से न्याय, आनंद अखंड आपार, शिव सरकारी आदि के पीछे शेष न पाने के रहता हूं। आपको पार्वण का ज्ञान मिला है। वेद ब्रह्मलोक तक, ब्रह्म तक की लीला का संगीत कर रहा है, लेकिन आपको उससे करेक्ट ज्ञान मिला है। तमें उदितवादी उस महान स्वरूप को जानकर ही मृत्यु में भी जन्म और मौत से बचा जाएगा, मौत से छुटकारा मिलेगा। नान्या बनता दूसरा कोई रास्ता अपनाने को नहीं। ये वेद मंत्र स्पष्ट कर रहा है। वो आपको इस ब्रह्म ज्ञान, इस ब्रह्म वाणी से सब कुछ मिल रहा है। पहला पेज, राजग्रंथ का पहला पेज निकालें, शुरू करें। राजग्रंथ का शुरू करें। इसकी तीसरी चौपाई वाणी में पढ़ करके देखें। सुरसा क्या हो क्या दूसरा कोई रैप सुरसा पढ़ करके देखें। तीसरी चौपाई का कहती है, कृपा करो छो अमर्तनी शिखापण शिखामण देवो छो अति भरी एहनिस लेवो छो हमारी सार तो मोहजल पुत्रोशु वाणी कहने वाला कौन है? किसी कवि की कल्पना तो नहीं। कृपा करके कहे श्री प्रणनाथ स्वयं कहती हूं प्रकट कर इंदिरावती जी के मुखारवी में एक प्रकट कह रहे हैं। प्रणनाथ अक्षरा के धाम दर्शन कह रहे हैं, कृपा करो तो अमृत नहीं। कृपा कौन कर रहा है, कैसे कर रहा है? एक वाणी दुनिया में कहवाणी पण सात माटे कहवाणी। शुद्ध सात के लिए, ब्रह्म आत्माओं के लिए, ब्रह्म मुनियों के लिए ज्ञान नहीं आया, दुनिया के लिए। दुनिया को उपहार में अखंड मुक्ति मिल जाएगी इस ज्ञान के प्रकाश में। बार बार इस ब्रह्म ज्ञान से ही हमारी वो सुख ले रहे हैं। धाम धनेश्वर जी की बातों में कृपा क्या है? इस ज्ञान का प्रकाश हमारे हृदय तक पहुंच जाए, ई वाणी की ज्ञान हमारे समझ में आ जाए, और समझ में आने के बाद हम इस रास्ते पर चल पड़े। वाणी में स्पष्ट करने में कोई कमी नहीं है, वाणी बिल्कुल स्पष्ट खुलासा कर रही है। वाणी को, उस वाणी के उस खुलासे को समझकर, उसे कहते वाणी का मंथन कर, वाणी का मंथन कर, वाणी को समझकर चलना हमारा काम है। वाणी का काम है रास्ता दिखाना, चलना आपका काम है। शिखापन कृपा करो तो अमर करें। शिखापन शिखामण देव तो अति बने। कितनी शिखापन कि जिस परमात्मा के लिए वेद भी मौन हो गए, नेकी नेकी करके कहा, उसके स्वरूप परमात्मा का, उस पार्वण परमात्मा का स्वरूप कैसा है, उसका दिव्य धाम कैसा है, वहां कैसी लीलाएं होती है, इस विषय में कोई भी शब्द दुनिया में नहीं था। वो सब किसने आया है? इस वाणी में।
शिखामण देवचो अति घनी का मतलब कि परमात्मा की शोभा कैसी है, उनके एक एक अंग का वर्णन, अंग की शोभा और श्रृंगार का वर्णन, उस पावन परमात्मा के दिव्य धाम की शोभा और कहां किस पक्ष में कैसी आनंद और प्रेम की लीलाएं होती हैं, ये बात बिल्कुल स्पष्ट करके इस वाणी में लिखी गई, इस वाणी में है। इसलिए कहा गया है शिखामण देवचो अति, समझ गए ना कितने शिखामण? कि परमात्मा निराकार नहीं है, साकार नहीं है, निराकार साकार से परे शुद्ध साकार स्वरूप है। निराकार नहीं है, साकार मिट जाएगा, निराकार बढ़ जाएगा, परमात्मा बढ़ने मिटने से परे है। शुद्ध साकार स्वरूप है उसका, सच्चिदानंदमय स्वरूप है उसका दिव्य धाम की सच्चिदानंदमय है और वहां लीला की आनंद और प्रेम की लीला होती है। ये इस वाणी में स्पष्ट करके लिखा हुआ है। इसीलिए कहा गया है शिखामण देवचो अति घनी। समझ गए ना? अति घनी का मतलब है एक एक बात का खुलासा करके कह रहे हो। इस वाणी में एक एक बात को खोल खोल करके बताया गया है। परमात्मा निराकार साकार से परे शुद्ध साकार स्वरूप, सच्चिदानंदमय स्वरूप, धाम, शोभा, लीला बिल्कुल खुलासा करके इसमें लिखी हुई है। अहनिस देव जो हमारे साथ, अहनिस का मतलब हर पल, अहनिस हर रोज का मतलब हर रोज नहीं, हर पल, प्रतिपल। सार का मतलब शुभ सार। अगर ले रहे हो तो कैसे ले रहे शुभ सार जी? ये मौका मिल रहा है। जैसे जीवन व्यस्त है, व्यस्त जीवन में प्रोग्राम के बहाने किसी भी उत्सव प्रोग्राम, कोई शिविर लगे, ज्ञान चर्चा मिले, उस ज्ञान चर्चा के बहाने हमें क्या मिलता है? शिखापन मिलती है, जिससे हमारे अंतस्करण का अंधेरा दूर हो जाता है और सत्य हमारे हृदय के अंदर विराजमान हो जाता है और सत्य प्रकाश हृदय में प्रकाशित हो जाता है, हृदय को प्रकाशित कर देता है। ये बहाना क्या है? प्रोग्रामों का, कार्यक्रमों के शिविर लग गया, आवासीय भंडारा है, अब फलाना वो चीज है, ये एक बहाना है। वो सारी बात क्या है? हमारी आत्मा को आत्म खुराक मिलना, आत्म की ताम मिलना। अब वो आत्म की ताम क्या है, इसी प्रकरण में देखना है। थोड़े समझेंगे ना, ज्यादा कोशिश करना, ज्यादा समझने की। पेज नंबर 6 पर देखना है। पेज नंबर 6 ऊपर ये चौपाई है। खोल लिया? मैं इसलिए खोल करके दिखवा रहा हूं ताकि आप पाठ करें, तो पाठ करने में आपको आनंद बढ़े, ये बातें मिले, उसमें आपके अंदर ज्ञान का प्रकाश होता है, आत्मा जागरूक हो जाए। ऊपर में चौपाई है, आव्या धनी ना ओलखिया अमे भूलिया एणी हाथ, बिना विचारे ना समझिया निगमे निध साक्षात। कौन कह रही है? अपने भीतर श्री इंद्रावती जी कह रही है, महामती जी कह रही है कि धाम के धनी शब्दों देवचंद्र जी के तन में आवेश स्वरूप से विराजमान थे और निराकार साकार से परे शुद्ध साकार स्वरूप परमात्मा की बात बताते थे। उसके दिव्य परमधाम की आनंद और प्रेम की लीलाओं का दर्शन करवाते थे, जबकि दुनिया में किसी ने उस परमात्मा के बारे में जाना ही नहीं था।
एक भी शब्द परमात्मा के बारे में बोला ही नहीं था। और वो पागल परमात्मा की आवेश शक्ति तन में विराजमान होकर के कितने दिन तक हमें सिखापन देती रही, कितने दिन तक परमधाम की तरफ हमारी चित्त वृत्ति लगाती रही, लेकिन हमने कभी भी उनकी बातों पर विचार बिना विचारे ना समझा, उनकी बातों पर विचार ही नहीं किया, गौर ही नहीं की। निज में निज साक्षात सरल और सीधे स्वरूप में उसको धन मिला था, लेकिन हमने उस धन को लिया नहीं। ये देने वाला कौन है? प्राणनाथ अक्षर विधान धनी कहां से दे रहे हैं? इस वाणी के प्रकाश से दे रहे हैं। इस वाणी के ज्ञान प्रकाश से आपको मिल रहा है। अगर आप इस वाणी के ज्ञान प्रकाश को हृदय में ना उतारे तो इस ज्ञान का दोष है कि आपका दोष है? अपना दोष है, किसी और का नहीं है। पेज नंबर 8 इसी आगे लिखा है। पेज नंबर 8 है ना, इसके पीछे 7 नंबर पिछली चौपाई है, 7 की इसी के पीछे बिल्कुल पीछे 76वीं चौपाई है। कृपा की भी अति घनी, इसी के पीछे है ना, बिल्कुल ना। कृपा की भी अति घनी, विशेष कृपा की घनी। बलि आ गया तत्काल। आना और जाना कहां से? सदगुरुदेव चंद्र जी के तन से हो सकती परम धाम में नहीं गई। कहां गई है? महामती जी के धाम हृदय में विराजमान हो। इसलिए लिखा है कृपा के भी अति घनी, विशेष कृपा करके हो सकती उस तन से, उस हृदय से उठकर उस हृदय के अंदर विराजमान हो गई। उस हृदय में ज्ञान का प्रकाश किरण लगी। तेज वाणी में तेज चर्चा प्रेम करने के साथ, प्रेम का परम नाम दिव्य धाम। प्रेम ब्रह्म दो एक दो दुनिया में नाम। जो सदगुरुदेव चंद्र जी के तन में विराजमान अक्षराधीन धाम धनी जिस परमात्मा को परमात्मा के धाम की लीलाओं का जिक्र करते थे, वो परमात्मा के परम धाम और वहां की लीलाओं का जिक्र उससे भी ज्यादा सत्य होकर के मिलने लगा। ये क्या घड़ी की बात हुई। आगे 8वें पेज, बलि वचन सुहावना बलि वर्णने विद विद आर्या के आनंद अति घने लागा के नेचल नित। क्या लेकर के आए? एक आत्मा। ये ब्रह्म ज्ञान लेकर के आए। पहले तन में तारतम मंत्र प्रकट हुआ, परमात्मा की लीलाओं को एक चित्रों के रूप में, इन्हें जैसे झांकी झलक के रूप में दिखाई, तारतम सुनवाया। परमात्मा निराकार नहीं, साकार नहीं, निराकार साकार से परे शुद्ध साकार स्वरूप परमात्मा का है। उसका दिव्य धाम भी सच्चिदानंदमय धाम है। आनंद और प्रेम की लीलाएं वहां होती हैं, ये बताया उन्होंने। वो लीलाएं भी, उन लीलाओं की झलक भी दिखाई। जब दूसरे तन में विराजमान हुई हो सकती, तो परमधाम की सारी शोभा को ही दुनिया में सुनाने के द्वारा उतारी। ये निध लेकर जाए। क्या लिखा है? निध निर्मल अति घनी। ये ज्ञान दिव्य ज्ञान है, ये वाणी दिव्य वाणी है। इस वाणी का प्रकाश
उज्ज्वल प्रकाश है, जिस प्रकाश से अंतस्करण में किसी प्रकार का संशय रूपी अंधकार अंधेरा नहीं रहता। ऐसा ये ज्ञान, ऐसी निध है, ऐसा एक जानना है। दिए साथ में साथ किसको दिया है? सुंदर साथ मिला है आपको। ये सुंदर साथी वाणी रूपी खजाना किसने दिया है? धाम धनी अक्षरापीठ से राजी ने, उस प्राणनाथ की कृपा से मिला है। कोमल चित कर लीजिए, चुपाई है। कोमल चित कर का मतलब बड़े शुद्ध भाव। कोमल चित का मतलब अटूट विश्वास, श्रद्धा पूर्वक इस ज्ञान को धारण कीजिए। लेने का मतलब है ज्ञान को साक्षात परमात्मा कई बार मानकर, जानता है मानता नहीं, ये नहीं करना। समझ रहे हैं? सदगुरु महाराज रामचंद्र जी के जो दादा गुरु कांता दास, जिनको साधु बाबा के नाम से जानते थे लोग, उस साधु बाबा जी की एक ही कहावत थी कि जानता है मानता नहीं, जानता है मानता नहीं। तो जानने के बाद मानने वाले को फायदा होगा या ना मानने वाले को? तो जब तक जाना नहीं तब तक तो क्या मानने वाला? जब जान लिया तो वैसा ही मानने, उस कहते हैं अमल करना। जानने के बाद उन बातों पर अमल करना। अमल नहीं करेंगे तो नुकसान होगा, अमल करेंगे तो फायदा होगा। इसलिए हमें जानता है मानता नहीं, उसमें नहीं जाना, उस दर्जे में नहीं जाना है। जो जाना है उसको मानना है, उसको करना है। कोमल चित कर लीजिए, जेब हृदय रहे बेकार। इस ज्ञान को विश्वास पूर्वक हृदय में धारण कीजिए। कौन सा ज्ञान? कि परमात्मा निराकार नहीं है। समझ रहे बातों को? इस ज्ञान ने क्या खुलासा किया है? प्रेरणा जी ने क्या खुलासा किया है? कि परमात्मा निराकार नहीं है। दुनिया निराकार मानती है, दुनिया साकार मानती है, लेकिन परमात्मा प्रेरणा को नहीं मानती इस वाणी से। वो तो कहते निराकार नहीं है, साकार नहीं है, वो शुद्ध साकार स्वरूप है। तो हमें शुद्ध साकार मानना है कि फिर भी निराकार मानना है? उसको शुद्ध साकार स्वरूप मानना है। उसका दिव्य धाम सच्चिदानंदमय है, अखंड है, चेतन है, आनंदमय है, दुख का नामो निशान नहीं होता, ये मानना है। और उसके वहां लीला आनंद और प्रेम की लीला होती है, ये मानना है। मानने के बाद उसका ध्यान करना है। भृगुटी में ध्यान नहीं लगाना, नासिका के अगले भाग में ध्यान नहीं लगाना, हमें शुद्ध साकार स्वरूप का ध्यान करना है। ये मानना जो वाणी कह रही है, इंसान की बात नहीं है, ये प्राणनाथ की बात है। कोमल चित्त कर लीजिए, जेब मुझे न रहता, विश्वास पूर्वक इस परधाम की शोभा परमात्मा, जिस परमात्मा के शुद्ध साकार स्वरूप, सच्चिदानंदमय स्वरूप और सच्चिदानंदमय धाम की बातें इस वाणी में लिखी हैं, उन बातों को विश्वास को हृदय में धारण कीजिए, उन बातों को मानकर के उसका सुमन चिंतन कीजिए। ये कह रहे हैं आगे क्या इसके अंदर है? पढ़ते रहो और समझते रहो साथियों। 25 पद से अपना तेवा कीजिए रंग विलास। आत्मा का अपना घर कहाँ है? परमधाम। परमधाम के 25 पक्षों में लीला किसकी है? आत्मा की है, किसी और की है? आत्मा और परमात्मा की लीला है, उसके लिए कह रहे हैं 25 पद से आपना तेवा कीजिए रंग विलास। दिव्य परमधाम के 25 पक्षों में होने वाली आनंद और प्रेम की लीलाएं वो हमारी हैं, किसी और की नहीं है।
लीलाएं हैं। लीलाओं के ध्यान को कह रहे हैं किसी और को? सोचने की बात है। मेरे कहने से नहीं है, आप ही मेरे बात भी पढ़ोगे, वाणी देखोगे, करोगे, लेकिन आप मानोगे फिर मानने का कोई लाभ नहीं होगा। क्यों? जैसे छत्रसाल जी जिस वक्त राज दरबार में बैठते थे, उससे पहले सतगुरु के चरणों में चर्चा सुनते थे। जब राज दरबार में बैठते थे तो उस चर्चा को अपने राज दरबार में भी वो करते थे, सुनाते थे। तो उनसे कितनों की जागनी होनी थी। अगर आप बाद में जाके तो आपका जागने से कोई लाभ नहीं। अगर आप अब समझोगे और समझ करके अपने संबंधियों में इस बात को बताओगे तो लाभ ज्यादा होगा या कम होगा? अब समझने का समय, समझना है और समझाना है। समझ करके बैठे थे ना, गूंगे होकर के बैठे नहीं रहना है। समझ करके और आपको दूसरों को भी समझाना है कि ये मामला इस वाणी के अंदर है। वाणी को ढांकना नहीं है, वाणी को उजागर करना है। ये हमारा धर्म है। सत्य को उजागर करना हमारा धर्म है। पच्चीस पद से अपना तेवा कीजिए रंग विलास, अपनी सुरता को उसमें रमण कीजिए। सुरता के द्वारा 25 पक्ष परंधाम की लीलाओं में भ्रमण कीजिए। चित्त वृत्ति को अपनी वहां लगाइए। प्रवीण कया से पाधरा, पाधरा का मतलब नीचे अर्थ दिया होगा, सीधा सरल, बिल्कुल सीधा सच्चा रास्ता बताया है, बिल्कुल सरल है। क्या सरल है? एक आत्मधनी पहचानिए। आत्मा और परमात्मा एक ही स्वरूप है। वो निराकार नहीं है, साकार नहीं। निराकार साकार से बड़े शुद्ध साकार स्वरूप है। उनका रहने का स्थान सच्चिदानंदमय धाम है। वहां आनंद और प्रेम की लीला, दुख का नाम और निशान नहीं है। बिल्कुल सीधा सच्चा ज्ञान है। प्रवीण दया से पादरा तमें ग्रह जो सब साके सुंदर साची, बिल्कुल सीधा और सरल मार्ग आपको बताया है। इससे सीधा सरल रास्ता कोई और नहीं। मार्ग साधनाओं में, भक्तियों में, अनेक प्रकार की कठोर साधना करने में जब ज्ञान ही नहीं, पता ही नहीं, नीचे की चौपाई आपू धन तो एक है। आत्मा का धन है किसी और का? जिसके पास ये परमात्मा, पार्वण परमात्मा और उसके परधाम और लीला का ज्ञान नहीं है, उसको पता ही नहीं कि परमात्मा निराकार है या साकार, परमात्मा का दिव्य धाम वैकुंठ है या स्वर्ग, परमात्मा के परधाम में दुख है या सुख, जिसको ये पता ही नहीं तो वो निर्धन है कि धनवान? बोलिएगा, वो निर्धन है या धनवान? कंगाल है, निर्धन है, कुछ उसके पास नहीं है। आपको धन कौन? एक से हमारा धन कौन है? हमारे पास कौन सा धन है? हमें परमात्मा का ज्ञान हो गया, आत्म ज्ञान हो गया, ये हमारा धन है। आत्मा परमात्मा, परमात्मा का धाम, लीलाओं का जो पता चल गया, ये हमारा अनमोल धन है। पैसे में नहीं मिलता, ये निस्बत से मिलता है। बोलो, निस्बत से मिलता है, पैसे से निस्बत से मिलता है साथियों। पैसे तो दुनिया के पास, धनवानों के पास धन बहुत है, लेकिन उनके पास ये आत्म ज्ञान नहीं है। अगम जान के एक एक बात को स्पष्ट करके चलना है, टाइम भी देखना है, समय भी देखना है, बात को देखना है। अगम जान के खोज जान के मूल धनी अंगना अपनी शोभर आए, क्षणमन के निःशुल्क के द्वारा मिला ज्ञान आपको को वैसे मिला है। ऐनिस ले छो हमारी सार तो मोहदल पुरुषों, ये आपको मिला, निःशुल्क से मिला है। जो इस ज्ञान के प्रकाश में आ गया है, वो समझो उस ज्ञान के प्रकाश से निःशुल्क है, संबद्ध है।
आपको धन तो एक से जे दिए छे आधा किसने दिया है? बक्सा किसने है? आत्मा के आधा रक्षा के विधान राज्य में उस परमात्मा ने, आत्मा के सबसे मालिक परमात्मा ने आपको बख्शिश की इस ज्ञान की। ये बात आपको बताई है तो निश्चित के कारण आपको पता चला है। और आपको धन का एक से जे दिए छे आधार रखे अर्किन तवे मुक्ता। मुक्ता का मतलब छोड़ना नहीं है, इन्हीं से ज्ञान को भुलाना नहीं है, इन बातों को अनसुना नहीं करना है। इन बातों को, कौन सी बातों को? ये आत्मा और परमात्मा निराकार साकार नहीं, निराकार साकार से परे शुद्ध साकार स्वरूप है। उसका दिव्य धाम सच्चिदानंदमय धाम है। वहाँ आनंद और प्रेम की ऐसी ऐसी लीलाएं होती हैं। इस पक्ष में, उस पक्ष में, उसमें, उस दिन कहाँ कहाँ क्या लीलाएं होती है, ये बातें हमें ध्यान में रखनी। अपना चित्त अपनी सुरता उन लीलाओं में रखनी है। ध्यान से पढ़ो चाहिए। आपको धन एक छे जे दिए छे आधार दिया। किसने ये धन? आप अब धनवान है मेरे धन। जब आपको आत्म ज्ञान हो गया तो आप आत्म ज्ञान हो जाने पर धनवान हो गए या निर्धन है? धनवान। दिया किसने? धनी ने, धाम के धनी ने दिया है। रखे अर्पित तवे मुक्ता। इनको भुलाना नहीं, अनसुना नहीं करना है। यानी कि कहावत है ना कि नाम दाम लेके खाल में गिर दिया भाई, ऐसा नहीं करना है। इसका आनंद अनुभव करना है। आनंद में लीलाओं का आनंद अनुभव करना है। आत्मानंद पक्र पचवीर से अति भला। अगली चौपाई, पक्र पचवीर से अति भला। ये 25 पक्ष परमात्मा का दिव्य परधाम जो है, 25 पक्ष की जो लीला वहां है वो आनंद की लीला है। अति भला का मतलब है अति आनंदमय लीलाओं का प्रस्थान। 25 पक्ष परधाम अति आनंदमय लीलाओं का वो स्थान है। आनंद ही आनंद है। पर एक जो आपको धर्म आगे बात पर हमारा भी कोई फर्ज है। धर्म का मतलब फर्ज। हमारा फर्ज क्या है? साक्षात करी सेवा कीजिए ए रूदे राखो मरम। मरम की बात, हृदय में धारण करने की बात। हमारा धर्म क्या है? सेवा। स्नेह से सेवा कीजिए धनी, घर की पहचान देखियो अपनी, तुम प्रेम सेवाए पाओगे पार। ए वचन धनी के कहे निर्धार, श्रद्धा धनी कहे। पर सेवा कौन सी? जागो और जगाओ। क्योंकि प्रियतम धाम धनी के पावन चरणों में बैठ के वादा किया है सभी आत्माओं ने कि मैं भूलूं तो मुझे बताना और तू भूलेगी तो मैं तू भूल जाऊंगी। ये बात जागने के विषय में तन से, मन से, धन से सेवा करनी है। ये हमारा धर्म है। सबसे होती है कि एक से होती है? तन से, मन से, धन से। मन के बिना कोई सेवा नहीं होती। ना तन वाली सेवा हो ना धन वाली सेवा। करनी किसके लिए है? जागने के लिए, आत्मा की जागृति की, पर उपकार के लिए करना है। जो वादा किया है उसको निभाना, ये सेवा है साथ। ये हमारा धर्म है। जागने के दौर में जागो और जगाओ, ये हमारा विशेष धर्म है। कुछ और है? फर्ज क्या है? समझो और समझाओ, जागो और जगाओ, अंधकार
इस जल का प्रचार प्रसार कहाँ तक हो, कैसे भी हो, कुछ भी करके हो, वो हमें हमारी सेवा है। चित ऊपर बलि चाहिए धनी कणे वचन, प्रियतम धाम धनी ने जो इन अनमोल वचनों में कहा है वैसे हमें करना है। ए वाणी कल चित धरो मुंह को जो दृढ़ करी, मैं दृढ़ता पूर्वक कह रही हूँ, इंद्रावती कह रही है कि मैं दृढ़ता पूर्वक कह रही हूँ, इस वाणी के अंदर जो है उसको दिल में बसा लो। वाणी में क्या है? तात्पर्य का साथ, शास्त्रों का सार भागवत, भागवत का सार रास, रास का सार तारतम और तारतम का सार जागनी विचार। एक वाणी पर इस वाणी में जो बताया गया है विश्वास पूर्वक मान करके चलो, इसको दृढ़ता पूर्वक बार बार कह रहे हैं। पेज नंबर 13। निकाल लिया? तीसरी चौपाई ब्रज की थी आपन बातनी, ब्रज की लीला किसके अपने किसी और की है? आत्माओं की है, किसी और की तो नहीं। उसके अंदर गोपियाओं के कौन परधाम की आत्माओं की जो लीला है उसकी लिखा है। ब्रजमा की थी आपन बातनी तेका सभी महासने, सभी के अंदर एक प्रेम था, सभी के अंदर एक प्रेम भाव था। काम करता अति घणो पण खिण न छोड़ियो नहीं। बाबे तो नहीं थे, घर में काम करता का मतलब है घर का काम काज भी करते थे, लेकिन श्याम सुंदर की जो लीलाएं थी चित्त उन लीलाओं में ही लगा रहता था। लीलाओं में रहता था कि श्याम सुंदर में लीलाओं से स्नेह था या नहीं? तो बालक से स्नेह था, लीलाओं से चक्कर में ना पड़ जाना। बाल चरित्र वाणी का मंथन करेंगे तो पता चलेगा, बिना वाणी का मंथन आवेगा कहां से? किसकी दुकान से खरीद करके लाएंगे? उधारा कहां से लेकर के आएंगे? बाल चरित्र लीला शोभन, बालक के द्वारा बाल तन से जो लीलाएं भाव धनी आत्माओं को दिखा रहे थे उन किशोर पर एक तो लीला है किशोर सैया सुले में अतिजोर परधाम की उन किशोर लीलाओं का दर्शन कहां का था? बालक के स्वरूप, बालक के द्वारा दिखते लीला, उन लीलाओं में स्नेह लगाया था कि बालक में अब तो समझ में आ गया होगा। वो लीलाएं दिमाग में घूमती रहती थी, सुट्टा उन लीलाओं में लगे रहती थी, दिमाग में वो बातें घूमती रहती थी। अब उससे ज्यादा है जो ब्रज के अंदर लीलाएं जो दिखाई गई उन लीला ब्रज की लीलाओं से ज्यादा प्रकाश और जागने के ब्रह्मांड में है या उस वक्त था? जागने के ब्रह्मांड में तो परमधाम के कण कण में कहां कहां कैसी कैसी लीलाएं कब होती हैं वो सारी बिल्कुल स्पष्ट करके खुली हुई है। विविध तेरे श्रृंगार जो करता मन उल्लासित थाए, मन में मनोरथ पूर्ण करता रंग रेणी विभाए।
उठता बैठता रमता वालो चिट्ठी ते अलगो न खाए। उठता बैठता इन्हीं घर में चलते फिरते उठते बैठते श्रोताओं में वो लीला ही घूमती रहती। सभी आत्माओं के चित्त में वो लीला ही चलती रहती थी। काम तो करती थी, ये नहीं कि काम नहीं करती थी, घर का सब काम करते हुए उठते बैठते चलते फिरते का मतलब घर का काम काज करते हुए ध्यान का रहता था। लीलाओं में जो श्याम सुंदर जिन लीलाओं का दर्शन करवाते थे, श्याम सुंदर का मतलब नहीं समझे? श्यामावरण श्याम अक्षरातीत धाम धनी श्री कृष्ण जी के तन में विराजमान हुए जिन लीलाओं का दर्शन करवाते थे, वो लीलाएं हर पल के चित्त में उनकी सुरता घूमती ही रहती थी, कभी भी चित्त से नहीं रहती थी। ये की भक्ति की माला रखने की बैठ करके देखो, भरम से निकल जाओ साथियों, अब भी निकल जाओ। माला रखने थी, वो बेजदार किया था, बाबे बने थे, चोला लगा था उन्हें, बगवे पैर थे, कोई कुछ नहीं था ना, अंतस्करण लगा हुआ था। उनके हृदय में वो शोभा बस हुई थी, जो लीला देखी थी ना, वो लीलाएं उनके हृदय में थी, ग्वालों के नहीं थी। नहीं समझे? ग्वालों के नहीं थी, ग्वाल तो वैसे उनके साथ में एक सखा दोस्त के रूप में थे, लेकिन ग्वालों के दिलों में वो लीलाएं नहीं थी, क्योंकि उनको दर्शन लीलाओं का नहीं होता था। दर्शन किनको होता था? जिन करोड़ परमधाम की आत्मा थी, सिर्फ उनको ही दर्शन होता था, उन्हीं की सुरताओं में वो लीला होती थी। उठता बेचता, समझ रहे हैं? रमता चलता फिरता उठते बैठते चलते फिरते ध्यान का रहता था उन लीलाओं में। अब परमधाम की लीलाओं का इस जागने की लीला में खुलासा ज्यादा है या कम है? वो लीला का खुलासा है, वो लीला देखने को मिलती है, प्रोजेक्टर के द्वारा देखने को मिलती है, वाणी में पढ़ने को मिलती है, नक्शे में देखने को मिलती है, समझने को देखने को कमी कुछ नहीं है, लेकिन करने की कमी है। उठता बेचता रमता वालो चिट्ठी अलगो ना खाए, ज्यारे वन पधारता त्यारे खिन बसता सो। जिस दिन वन में चले जाते थे, लीलाएं देखने को मिलती थी, तो उतनी देर तक कैसा लगता था कि भी लीलाएं और भी क्या देख रही थी, और भी कुछ दिखाते, और भी कुछ मिलता, ये आगे दिखा करता था। मानो माए विचार करता वाकज करता एहे, आत्म सौनी एकज दिशे जुजुई ते दिशे देहे। सभी आत्माओं गोपियाओं की बात पीछे को बैठ अभी वर्तमान जब आप जिन सुंदर साधु के हृदय में उस अक्षरा की धाम धनी प्राणनाथ की कृपा से ज्ञान का प्रकाश हो गया है, जिनको परमात्मा के शुद्ध साकार स्वरूप और उसके सच्चिदानंदमय परमधाम और उन सच्चिदानंदमय लीलाओं का ज्ञान हो गया है, जब वो सब साथी इकट्ठे होते हैं और परमधाम का जिक्र आपस में करते हैं, या अक्षरातीत पार्थव परमात्मा से राज्य श्यामा जी के श्रृंगार शोभा का जिक्र करते हैं। जिक्र एक करता है, दूसरा करता है, तो आनंद सबको आता है कि एक दो जिक्र करने वाले को सबको आता है। देह तो अलग अलग दिखाई देती है ना सबकी, शरीर तो अलग अलग है, सब सुंदर साथ है, लेकिन आत्म की खुराक सबकी एक है कि दो है? एक ही। आत्म एक, विचार एक है, आनंद एक है। परमात्मा का जिक्र मिल जाए, परमात्मा की लीलाओं किसी पक्ष का, चाहे वो किसी भी पक्ष में है, शुक्ल पक्ष में कृष्ण पक्ष में, कहाँ की कहाँ लीलाओं का कुछ भी जिक्र करने को सुनने को मिले, तो
अनुभूति होती है, आनंद का एहसास होता है या कुछ और होता है, इसे कहते हैं। इसके लिए कहा है आत्म सबनी एकच दिशि, आत्मी विचार सबके एक जैसे हैं, जुजवी दे, जुजवी का मतलब अलग, ते दिशे देह दूसरी, जुजी का दूसरी, देह अलग अलग दिखाई देती है, विचार सबके एक है। बीच में ही थे क्या आप भी है, थोड़ा सा सोच करके देखो, अब कंपैरिजन करना है बात का। और ब्रिज में ब्रिज की लीला को करके बताया, ब्रिज की लीला को दोहरा रिपीट करके बताया है, अभी वो बातें हैं कि नहीं है। आनंद का अनुभव सबको होता है, परमात्मा के स्वरूप, श्रृंगार, शोभा और उसके धाम की लीलाओं का जब जिक्र होता है या प्रोजेक्टर पर चलाते हैं, टीवी में देखते हैं, करते हैं, तो देखने वाले सुनने वालों को आनंद सबको एक समान होता है कि नहीं होता है? क्यों होता है? क्योंकि उनका रिलेशन, निस्बत, संबंध उन लीलाओं से, इसलिए उनको आत्मीय आनंद मिलता है। और जो इन बातों, इस ज्ञान के प्रकाश से अभी अंधकार में भी भटक रहे हैं, उनके सामने तो वही बात है, भेड़ के सामने बीन बजाना, उसको क्या पता कौन सा लहरा बजाना, समझ गए? भैंस के सामने बीन बजाए, उसको पता कौन सा राग है। जिसके हृदय के अंदर ज्ञान का प्रकाश हो जाए, उनकी बातें कह रहा हूं मैं। जिनको आत्म ज्ञान हो गया, आत्मा, परमात्मा, परमधाम, लीलाओं का कुछ भी हो, थोड़ा हो, ज्यादा, कितना भी जिसको समझ में गई, और उसके सामने जब वो जिक्र चले या उसके सामने वो सीन चले, तो आनंद उसको आएगा या पड़ोसियों को आएगा? आनंद महसूस हो जाएगा। पेज नंबर 672 निकाल लें। 672 साथियों, ये ध्यान रखने की कृपा, ये 3 दिन की चर्चा आपको मिली है, इसमें जितना विधान में हमें कृपा करें मिलेगा उसमें। 672 स्वरूप साहब सामने है, वाणी सामने है, चर्चा सुनने में कैसा लगता है? वाणी सामने खुली हुई है, एक एक बात को स्पष्ट करके समझाया गया, सुनाया जा रहा है, तो कैसा लगता है? तो अच्छा लगता है? कैसा लग रहा है? 672 निकाल लिया पेज। चौपाई नंबर 6 निकाल लेंगे। इसी 672 चौपाई। एक वचन ऐसे जागृत जगावत तत्किन जो न लीजे से अपने तो कहा करे वचन। चौपाई पढ़ ली। ज्ञान ऐसा है, आत्मा को तुरंत जागृत करता है। जागृत आत्मा का मतलब पहचान क्या है? वो भी दिखा दो साथ के साथ। पेज नंबर 1270 निकाल लो इसका। पेज नंबर 1270 श्रृंगार ग्रंथ में।
जल्दी 1270 निकाल लिया। 1270 में चौपाई नंबर है 72। जब बैठे हक दिल में, यही है ना, यही है ना चौपाई। जब बैठे हक दिल में तब रूह खड़ी हुई जान, हक आए दिल अर्श में रूह जागे के ही। पता लग गया आत्मा जागृत की, जागृत आत्मा के लक्षणों का पता चल गया ना पानी में, या आपकी बात में भटकोगे बोलो। आप भी किसी बहरूपियों के बहकाए घर में भटकोगे, या जागने का पता चल गया क्या होता है? जागने का मतलब है परमात्मा की श्रृंगार शोभा, साकार निराकार से परे जो शुद्ध साकार स्वरूप परमात्मा का है, उसकी शोभा और श्रृंगार कैसा है, उसका दिव्य धाम कहां और कैसा है, वहां कैसी कैसी लीलाएं होती हैं, जिसके हृदय में ये शोभा बस जाए, बात उसके हृदय में आ जाए और उसकी सुरता उन लीलाओं में लग जाए, उसको जागृत मानेंगे या सुप्ती हुई आत्मा? जागृत। एक वचन ऐसे जागृत जगावत तत्किन, इन शब्दों से पता चलता है ना कि चलता परमात्मा की श्रृंगार शोभा धाम लीला सब बातें इसी इन वचनों में लिखी है, इन शब्दों में, किसी और में है, इसी में है। इससे खुली चौपाई देखो, 5वीं चौपाई। अभी जो सिर लीजिए, शेष बात करो, शेष बात करो, पेज पर शेष बात करो, पीछे आओ ना। शेष बात करो, पेज निकाल दे। चौपाई नंबर 5 है। अभी जो सिर लीजिए एक वचन जागृत, तो तब ही जाग के बैठिए उड़ जाए सुपन। सुपन का मतलब साकार निराकार का पर्दा खत्म हो जाएगा। साकार नहीं है, निराकार नहीं है, ऐसा शुद्ध साकार स्वरूप, ऐसा सच्चिदानंदमय स्वरूप, ऐसा दिव्य धाम और ऐसे आनंद और प्रेम की लीला हृदय के अंदर बस जाएगी। तो हृदय के अंदर जब वो शोभा बस जाएगी, वो शोभा और लीला बस जाएगी, तो हृदय अंधकार से मुक्त हो जाएगा, तो अंधेरा छाया रहेगा। अंधकार मुक्त हो जाएगा तो छाया रहेगा, मुक्त हो जाएगा। अब पेज नंबर 704 निकालिए। 704 निकालिए। ऊपर ले चौपाई पर लियो, 8वीं चौपाई। एक के बाद ब्रह्म सर्दी की दोए दिल में सोई करे धनी सो जाहिर, जैसी रोए दिल मीनो मिने गुज करे, निश्चित यही चित्र बुरा चाहे तिनका जीरो दिखाया। अलग अलग लक्षण जो है, आत्मा के लक्षण, जीव के लक्षण। निचले चौपाई पर आए, 13वीं चौपाई। चर्चा सुने वतन की जित साथ श्यामा जी
सोफल चर्चा को छोड़ के जाए ले कह, ज्ञान चर्चा सुनते हुए ही अगर हम उस रास्ते को ना अपनाए, उसके लिए निचली चौपाई बिल्कुल स्पष्ट कह रही है, किसी पूछने की जरूरत नहीं है। बाहर दिखावे बंदगी माहे करे कुकरम काम, मोहम्मद पूछे ब्रह्म सरती को बैकुंठ जासी के। किसी से पूछना पड़ेगा, अपने आप से पता चल जाएगा। किससे पता चला है? इस वाणी के ज्ञान प्रकाश से पता चला। अगर ये ज्ञान का प्रकाश हृदय में आ जाए तो फिर बुरा करेंगे या भला? भला होगा कि या बुरा होगा? भला होगा, बुरा तो नहीं सकता। निचला चौपाई नंबर 2 अगले प्रकरण, इसी में 106 प्रकरण में निश्चिन कहिए प्रेम सो युगल स्वरूप के चरण निर्मल होना, यही सो और धाम किसके युगल स्वरूप के चरण, राज्य सामान्य की श्रृंगार शोभा और धाम वर्णन का मतलब परधाम की श्रृंगार शोभा। जो देखिए ना नक्शे में 4 दुर्गा मंदिर के अंदर ये परधाम शोभा, धाम वर्णन का मतलब परमात्मा की श्रृंगार शोभा और उसके धाम की लीला शोभा को हृदय में ध्यान करना। इन्हीं नरक जो छोड़िए, नरक से छूटना है, बचना है, और उपाय कोई नहीं, भजन बिना सब नरक है, पच नरिये। करने से होगा या कहने से? समझना है। आखिरी चौपाई है इसी की 16वीं चौपाई है प्रकरण की। आत्म धनी पहचानिए निर्मल एही उपाय, महामत कहे श्री महामत कहे समझ धनी के गरी जो प्रेम। वाणी में है सब कुछ के बाहर है, करना हमारा है कि वाणी का? वाणी रास्ता दिखा रही है, हादी का स्वरूप है, शत्रुओं का स्वरूप है, रास्ता दिखा रही है, हिदायत कर रहे हैं। लेकिन हिदायत के योग्य अगर हम ना पीठ दे, आत्मधनी पहचान की बात पीछे नहीं करना है। अब उसको पा लिया, समझ लिया कि स्वर्ग में नहीं, बैकुंठ में नहीं, शून्य निराकार में नहीं, कोई सबसे परे है। इससे परे का तो वेद ने भी संकेत किया है, तमस्य प्रस्ताव कहा है, इस मायावी अज्ञान से परे है, पर इससे परे तो ब्रह्म है, कार्बन तो उससे भी परे है। ये सब बातें इसमें मिल गई हैं। अब उसका ध्यान चिंतन करके अपना जीवन सफल कैसे करना है? जैसे पहली लीला में, पहली लीला की बात आई है ना बीच में, ब्रज की लीला अपनी है किसी और की है, अपनी है किसी और की है, अपनी लीला है। ब्रज में उस लीला का ध्यान सुनता चिंतन करने से ही शायद में पार हो गए थे, जिससे कोई पार ही हुआ। अब भी वही करना है, जब भी वही किया था अब भी वैसे ही करना है। ये करना हमारा है, वाणी का रास्ता दिखाना, धाम धनी का काम सदगुरु। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रणाम। एक आत्म धनी पहचानिए, निर्मल एही उपाय, श्री महामत कहे समझ धनी के